दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन पतियों के लिए जिनके मन में एक डर बैठा रहता है। डिवोर्स मीन्स डिवोर्स के बाद क्या सच में पति की जो प्रॉपर्टी है या उसके नाम से है या नहीं है, या उन्हें उसके पेरेंट के नाम से क्यों ना हो, तो डिवोर्स के बाद क्या सच में जो प्रॉपर्टी है वो पत्नी को देनी पड़ती है और कमाई भी पत्नी को देनी पड़ती है, या सिर्फ एक डर है जो लोगों के मन में ये अभी तक बैठा हुआ है। यही एक चीजें हैं जो लगती है भाई अब डिवोर्स हो गया, अब जो पत्नी भी बोलती है वो कि मेरी प्रॉपर्टी में शादी के बाद मेरा भी यहाँ हक है, मैं एक आधी प्रॉपर्टी लूंगी, एलिमनी में डिमांड करती है गाड़ी की, पैसे की, ऐसी रकम जो भले उसने कभी देखी ना हो। वो चीजें मतलब शादी को एक हफ्ता हुआ होता है बट डिमांड बहुत सारी चीजें होती है। तो आज सच सामने आएगा। आज की वीडियो में आपको क्लियर करूंगी कि जो एक ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत लोगों को जो बोलते हैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है इसी से रिलेटेड, क्या डिवोर्स के बाद पति को क्या क्या देना पड़ता है और क्या नहीं। और कई लोग डर जाते हैं, कई लोग गलत फैसले भी ले लेते हैं ऐसी सिचुएशन में, और कई लोग बिना सच्चाई जाने पैनिक आ जाते हैं। जो उनके केस में वो आपका केस है जो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होता है, वीक पड़ जाता है, कमजोर, जो फिर आगे जाके आपके लिए बहुत नुकसान करता है। तो सच जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करूँगी। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि टाइम टाइम से आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो बात करते हैं डिवोर्स के बाद क्या सच में अपनी पूरी प्रॉपर्टी और कमाई पत्नी को देनी पड़ती है, या सिर्फ एक डर है जो लोगों के मन में बैठा हुआ है। तो डिटेल्स में बात करेंगे, सारी सच्चाई जानूंगे। अगर इससे रिलेटेड अगर सेम आपका केस भी ऐसे ही मिलता जुलता है या कोई राय जानना चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो कमेंट में कर सकते हैं या प्रॉपर लीगल गाइडेंस के लिए कॉल पे भी बात कर सकते हैं। तो अब जानते हैं डिवोर्स के बाद पति को क्या क्या देना पड़ता है। तो जैसे बोला मैंने कि कई लोग डर जाते हैं, और लोगों के अभी आज की डेट में क्या होता है, गलत फहमियां बहुत होती है कि नहीं डिवोर्स मिल गया मतलब जो पत्नी चाहेगी कोर्ट उसे दिलवा देगा और वही देना पड़ेगा। तो ये चीजें नहीं होती। तो ध्यान से सुनिएगा, समझ में नहीं आती तो दोबारा सुन लीजिएगा, बट और स्किप करके तो बिल्कुल मत देखिएगा। अब मान लीजिए एक पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, झगड़े बढ़ते हैं और बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। अब पति के मन में सबसे बड़ा सवाल क्या आता है ऐसी सिचुएशन में, क्या अब मुझे सब कुछ देना पड़ेगा डिवोर्स के बाद, मेरी कमाई मेरी प्रॉपर्टी क्या सब चला जाएगा। आप में से बहुत लोगों के मन में यही सवाल आता है, और यहीं से शुरू होता है डर और कंफ्यूजन की बातें। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल मैं क्लियर कर लूं कि लाइक इंडिया में ऐसे कोई कानून नहीं है कि डिवोर्स के बाद पति की पूरी संपत्ति पत्नी को देनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ जो महिलाएं ऐसा सोचती भी है, उन महिलाओं की बात करी जो झूठे केसेस करती पति पर ससुराल वालों पे सिर्फ प्रॉपर्टी पैसे के लिए। तो आप लोगों के लिए भी वीडियो बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि झूठे केसेस करके आप ये नहीं कि आप पैसा आपको मिल जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। साबित करना पड़ता है, और कोई कानून नहीं है कि जो आप चाहोगे वो कानून आपको दिलवा देगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि कुछ नहीं देना पड़ेगा। इस तरफ ये भी मान लो। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। मेंटेनेंस या एलिमनी क्या होता है। अगर आम तौर पे सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो पैसा, जो पत्नी मेंटेनेंस मतलब हर महीने की डिमांड करती है कि मुझे मेरे खाने पीने मेरी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, तो वो मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। एलिमनी मतलब एक डिवोर्स के बाद जो चीजें होती है, जो एक अच्छी खासी रकम वन टाइम सेटलमेंट की जाती है। तो मेंटेनेंस का मतलब जैसे मैं बता दूं, फाइनेंशियल सपोर्ट देना ताकि पत्नी अपनी बेसिक जो नीड्स है वो पूरी कर सके और अपना जीवन है जो अच्छे से चला सके। कोर्ट ये डिसाइड करता है बेस्ड ऑन पति की इनकम कितनी है, पत्नी कमाती है या नहीं कमाती, शादी कितने समय तक चली है। ये नहीं कि एक हफ्ते शादी चली, एक महीना मेंटेनेंस डिमांड कर रही है एलिमनी, तो नहीं दिया जाएगा इस सिचुएशन में। दोनों का लाइफस्टाइल कैसा था। अगर पत्नी खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो हर केस में मेंटेनेंस मिलना जरूरी नहीं होता। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रही है किस टॉपिक पे, सॉरी किस सिचुएशन में मेंटेनेंस मिलता है क्या नहीं मिलता। तो डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे जाओ, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जो आपको हेल्प करेगी आपके केस में। अब लमसम वेज मंथली पेमेंट, ये भी मैंने इस पे भी लास्ट एक वीडियो बनाई थी कि मंथली पेमेंट देना आपको है या वन टाइम सेटलमेंट करना, कौन सा बेस्ट रहता है। तो वो चीजें मैंने अभी लास्ट वीक में ही, अभी मेरी जो लास्ट वीडियो होगी उस पर मैंने क्लियर कर रखा है। तो कोर्ट दो तरीके से पेमेंट तय कर सकता है। कौन सा है, मंथली मेंटेनेंस मतलब हर महीने पैसा देना, लमसम एक एलिमनी एक बार में पूरा अमाउंट देना। तो ये डिपेंड करता है केस की सिचुएशन पर। चाइल्ड सपोर्ट अगर बच्चे हैं तो उसका भी देखा जाएगा। अगर बच्चे हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी बच्चों की होती है। बच्चों की देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स दोनों की होती है, माँ और बाप की।
तो दोनों को ही देना ज़रूरी होती है। बट भले आप वाइफ को ना दो, उसके लिए आप फाइट करो, बट बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो उससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे की पढ़ाई, मेडिकल खर्चा, डेली के जो नीड्स होते हैं, अक्सर ये जिम्मेदारी पिता पर भी आती है, चाहे डिवोर्स हो चुका हो या ना हो चुका हो। प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा सच क्या है? सबसे बड़ी जो मिथ होती है, गलतफहमी, जो अफवाह उड़ती है, वो क्या है? यही है कि पत्नी को पति की आधी प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो रियलिटी ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। अगर प्रॉपर्टी सिर्फ पति के नाम है, तो पत्नी को डायरेक्ट ओनरशिप नहीं मिलती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी जॉइंटली खरीदी गई है, दोनों ने खरीदी है, या पत्नी की ने फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया हो, उसमें प्रॉपर्टी खरीदते समय उसने पैसे लगाए हो, इन्वेस्ट किया हो, तो कोर्ट उस हिसाब से फैसला ले सकता है। अब हर केस अलग होता है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। ऐसे में कोर्ट हमेशा ये देखता है एविडेंस क्या है, फाइनेंशियल स्थिति क्या है, उसमें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, सबूतों को देखते आधार पर ही कोर्ट फैसला करते हैं। इसलिए यूट्यूब, लोगों या सोसाइटी की बातों पर भरोसा करने की बजाय एक्चुअल लॉ समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ऐसे में, कि बिना जानकारी के पैनिक हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, डर बैठ जाता है उनके मन में, गलत एडवाइस भी ले लेते हैं, इनकम छुपाने की कोशिश करते हैं ऐसी सिचुएशन में कि मैं इनकम छुपाऊंगा, जॉब छुपाऊंगा तो शायद मुझे ना देना पड़े। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें केस को और खराब कर सकती हैं, तो ऐसा करने की गलती बिल्कुल ना करें। अब देखो, मेंटेनेंस, जैसे एलिमनी बताया, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कोर्ट ये डिसाइड करता है कि पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं, लेकिन कैसे? कोर्ट इन चीजों को देखता है, कौन सी चीजें, जैसे मैंने बताया पति पति दोनों की सैलरी, जॉब कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ पति ही कर रहा है, पत्नी को भी देखना है। देखते हैं कोर्ट कि वो जॉब कर रही है, उसकी सैलरी कितनी है, क्या उसने जानबूझ कर नहीं छोड़ दी है जॉब, अभी तक तो कर रही थी बट केस लगाया छोड़ दी, या पढ़ी लिखी है, कर सकती है बट जानबूझ के नहीं कर रही है वो, तो कोर्ट ये सारी चीजें देखेगा। पत्नी खुद कमाती है, नहीं कमाती, शादी कितने साल चली है, ये सारी चीजें बोली, दोनों का लाइफस्टाइल कैसा है। तो अगर एक एग्जाम्पल मान लो, अगर पत्नी एजुकेटेड है और अच्छी जॉब कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि उसे मेंटेनेंस मिले। लेकिन अगर पत्नी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है या बच्चे उसके साथ है, तो चांस पड़ जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। अब चाइल्ड सपोर्ट क्या होता है? अगर बच्चे हैं तो मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। लॉ के अनुसार मानो तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पेरेंट्स की होती है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा आपको। लेकिन प्रैक्टिकल में ज्यादातर केस में फादर को फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में। इसमें क्या क्या आता है? जैसे स्कूल फीस आ जाती है, डेली एक्सपेंसिव मेडिकल खर्चा और फ्यूचर की प्लानिंग। तो अब सबसे बड़ी जो गलतफहमी, जैसे मैंने बताया, पत्नी को आधी प्रॉपर्टी मिल जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है, अफवाह है। रियलिटी क्या है? अगर प्रॉपर्टी सिर्फ पति के नाम है, तो वाइफ को डायरेक्ट हिस्सा नहीं मिलता है। लेकिन अगर जॉइंटली खरीदी गई है और पत्नी ने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो या वाइफ का फाइनेंशियल, जैसे मैंने बताया, कंट्रीब्यूशन, और वो प्रूव कर दे, तो सिचुएशन बदल सकती है। तो हर केस में कोर्ट एविडेंस देखता है, प्रूफ देखता है, इमोशन नहीं, फैक्ट काम नहीं आता है। इसलिए व्हाट्सएप, रूमर, सोशल मीडिया जितने रोमर्स है, लोगों, आपको उन पे बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले देखना चाहिए, सोचना समझना चाहिए, एक अच्छे एडवोकेट से सलाह लेनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है। पैनिक, टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही आपका होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिवोर्स के बाद पति को सब कुछ नहीं देना पड़ता है। मेंटेनेंस केस टू केस डिपेंड करता है, एविडेंस आधार पर ही डिसाइड करता है, प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं होती है। तो वीडियो कैसी लगी, कोई चीजें मिस हो गई होगी तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा लो तक करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।